गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 225 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। हम एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, बाद में इसका जो भी की पॉइंट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ ऑफ द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मेड बाय वर्च्यू ऑफ पावर्स conferred on that legislature by this constitution, the jurisdiction of and the law administered in। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होता है, ठीक है। और यहाँ तक इस वाले पार्ट में ये बताया गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो वाला ज्यूरिसडिक्शन या लेजिस्लेचर ने लॉ बना के जो बताई हैं बातें वो वाली चीजें। और इसमें क्या बोला गया कि भाई द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एंड द लॉ एडमिनिस्टर्ड इन एनी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट एंड द रिस्पेक्टिव पावर ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग एनी पावर मेक रूल ऑफ कोर्ट। मतलब क्या है कि ज्यूरिसडिक्शन भी वैसा ही होगा और जो जजेस हैं उनकी पावर भी वैसी होंगी। कैसी? लेट्स सी। कोर्ट एंड टू रेगुलेट द सीटिंग ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ मेंबर देयर ऑफ सीटिंग अलोन और इन डिवीजन कोर्ट्स shall be the same as immediately before the commencement of this constitution। in simple language भाई इसमें क्या पॉइंट है कि कोर्ट के जस्टिस, न्याय का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स कौन कौन से जज देखेंगे इस मैटर को, नंबर ऑफ जज कितने होंगे या कितने नंबर ऑफ जज इस मैटर को देखेंगे, वो चीज़ें। और बाकी यहाँ पे क्या है कि कोर्ट के बारे में बता दिया, कोर्ट के रूल्स के बारे में, टाइम वगैरह क्या होगा, जो सीटिंग है, रेगुलेट द सीटिंग ऑफ द कोर्ट एंड मेंबर देयर ऑफ सीटिंग अलोन। भाई सिंगल जज सीटिंग होगी या फिर डबल जज सीटिंग होगी या ट्रिपल जज सीटिंग होगी, वो बात यहाँ पे बता रही है। नंबर ऑफ जज कितने होंगे या किस किस मैटर को वो देखेंगे, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। मैटर भी तो अलग अलग होते हैं ना, केस, कोई क्रिमिनल मैटर्स, कोई सिविल मैटर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, वो सब अलग अलग जज तो देखेंगे, एक ही जज तो नहीं देखेगा ना। या फिर केस बड़ा है तो उस हिसाब से सीटिंग ऑफ जज ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है तो वो आगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से यही बात बोली गई। जो भी रूल्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के, ये कॉन्स्टिट्यूशन से लागू होने से पहले जो भी रूल थे वही लागू होंगे, ये बात बोली गई यहाँ पे। देखो, द सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल वे जो भी हमने ये सारी चीजें देखी, इसमें ये बताया गया कि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में है कि कितने नंबर ऑफ जज होंगे, कौन सा जज किस तरह के केस देख रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सीटिंग कितनी होगी, या जो टाइम है कोर्ट का वो कितना होगा, वो किस हिसाब से होगा, वो सारी चीज़ें बातें इसमें बताई गई हैं। दूसरा क्या है, ये बातें कैसे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश टाइम में, वो जो बातें वहाँ पे लागू थी वही बातें यहाँ पे फॉलो की जाएंगी, ये बात बोलेगी इतनी यहाँ तक। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन टू विच द एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन by any of the high courts with respect to any matter concerning the revenue or concerning any act ordered or done in the collection thereof was subject immediately before the commencement of this constitution shall no longer apply to the exercise of such jurisdiction। जो कंडीशन है इसमें क्या बताया गया, रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड जो भी रूल या जो भी बात आई है, वो पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो इंडिया का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, वो वाली बातें फॉलो नहीं होंगी, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, काइंड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है, वो चीज़ें। तो वो पहले वाले जो रूल थे वो फॉलो नहीं होंगे, जो बाद के जो रूल हैं वो फॉलो होंगे, ये बात बोली गई इस कंडीशन में। पॉइंट ये है कि रेवेन्यू मैटर्स को छोड़ के जो भी और मैटर्स हैं उसमें जो पहले वाले जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, ये बात बोली गई, हमने जो पहले पढ़ ली है। इसमें यह कि रेवेन्यू मैटर्स में जो भी अगर कोई एक्ट बनाया या फिर जो भी नए रूल हैं उनके हिसाब से काम होगा। तो यही था आर्टिकल 225। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।